राधे राधे दोस्तों, जय सीताराम। मैं आपका मित्र ज्योतिष आचार्य विक्रम सिंह। कैसे हो आप सब? जो मैंने अभी 10 दिन पहले कहा था, वीडियो देखते हो भाई साहब? जो ग्रुप है ना मेरे पास, लगभग बता रहा हूँ, करीब 1500 आदमियों का ग्रुप है मेरे पास। अलग अलग 5-6 ग्रुप है जिसमें 1500 व्यक्ति है। वीडियो कितने देखते मालूम है? 4 या 5 बस। कारण है वो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य बैठे हैं ना, उनको देख लेते हैं। कोई अपना कुछ बताने आता ना, पूरी वीडियो कोई नहीं देखता। 10 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी कि पहाड़ों पे मत जाओ, यानी कि 6 महीने से तो मैं कह ही रहा हूँ, पर 10 दिन पहले भी मैंने कहा था कि 20 दिन पहले भी कहा था। मैं बार बार 6 महीने से लगातार एक ही बात बोल रहा हूँ, पहाड़ों पे मत जाओ, तबाही मच गई। ठीक है दोस्तों, भूकंप के बारे में बोला था, अभी आया है ना, आधा देश ख़त्म हो गया पूरा। वो फिनलैंड कौन सा था, तबाही मच गई है भूकंप की। जापान का सुनामी देखा है, तबाही मची हुई है। ठीक है, पर अभी 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि चेतावनी देता हूँ। 2 या 3 चीज़ों के बारे में मैंने बोला था। 3 सबसे ज़्यादा आग लगने की घटना, एक्सीडेंटल घटना, आग लगने की घटनाएं बढ़ जाएंगी। जब मैंने बोला था, मेरी पिछली वीडियो में देखना, और उसके बाद अब तक सिर्फ पेपर में ये देख लेना कितनी जगह भयानक आग लगी है। मालवीय नगर 21 आदमी मर गए, गाजियाबाद 18 से 20 आदमी मर गए, हिसार में आग लगी 40 आदमी मर गए। ठीक है, और गाजियाबाद में आग लगी, उसके बाद कम से कम 8 से 10 जगह भयानक आग लग चुकी है। 8 से 10 जगह बड़ी आग लगी है, फैक्ट्रियों में आग लगी है, बड़े हॉस्पिटलों में आग लगी है। ठीक है, 10 दिन हुए होंगे, वीडियो में देख लेना एक बार, पिछली वीडियो कब की है वो। दूसरा मैंने कहा था कि कोई जहाज का एक्सीडेंट, एक हेलीकॉप्टर पहाड़ों में हुआ है और एक जहाज जो खड़ा हुआ था उसके पहिए टूट गए, परंतु एक जहाज और हुआ है गोवा में, आज की खबर है, देखना। उसमें लगभग 45-50 आदमी, ज़्यादा है, लगभग 60-64 आदमी है जो डूब के मर गए हैं। पानी का होता ना वो जहाज जिसमें घूमते हैं, वो गोवा के अंदर, लगभग 64 आदमी गायब। समझ में नहीं आती ना, बुद्धि तो है नहीं, कोई बात नहीं। मैंने एक रेल का भी एक्सीडेंट बोला था, मध्य प्रदेश में हुआ था ना, मालगाड़ी का एक्सीडेंट। मालगाड़ी का था, सामान था, खैर आदमी नहीं थे, परंतु एक्सीडेंट हुआ। जहाज के 2 एक्सीडेंट हुए। पानी का जहाज ही बोलते हैं हम तो, उसमें भी 64 व्यक्ति मारे गए। 8 से 10 जगह भयानक आग लग चुकी है। मैंने 6 महीने पहले से एक बात और बोलता रहा हूँ, मोदी सरकार नियम कानून ऐसे लाएगी आपकी खोपड़ी हिल जाएगी। और ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं, चारों तरफ रो राट मचा हुआ है। गुजरात देख लो, वहाँ रो रहे, बिल्डोजर चल रहा है। महाराष्ट्र में बिल्डोजर चल रहा है, बिहार में बिल्डोजर चल रहा है, यूपी में बिल्डोजर चल रहा है, मध्य प्रदेश में बिल्डोजर चल रहा है। लोग रो रहे हैं, 70 साल 80 साल 50 साल के जो रह रहे हैं वो सब रो रहे हैं। हरियाणा, गुड़गांव, ठीक है, ये बदरपुर का एरिया सब तोड़ चुके हैं। दिल्ली तो बुरी तरह रो रही है, बद्दुआएं दे रही है। कोई फ़ायदा नहीं होगा भैया, कानून आएंगे, बनेंगे, तबाही होगी। बारिश के लिए मैंने तूफ़ान के लिए बोला था, राजस्थान का बाउंडर देखा था, वो अडानी पावर प्लांट, वो सोलर प्लांट तबाह, पूरा ख़त्म, पूरा कितने 100 एकड़ में तक सारा ख़त्म। भैया छोटा मोटा ज्योतिषाचार्य हूँ, परंतु मार्च 2018 से मार्च 2025, 18 मार्च 2025 से जो भविष्यवाणियाँ की, यानी कि जो भविष्य वक्ता मैं नहीं हूँ यार, वो भगवान का काम है। ठीक है, जो बात मैंने बताई A to Z पूरी हुई है, A to Z।
एक बात भी अभी तक नहीं कटी है मालिक की दया से। एक्सपीरियंस 25 साल का है, ठीक है, अभी ऑफिस खोल के बैठे हैं, 1.5 साल 2 साल हुआ है। एक्सपीरियंस 25 साल का है। कुंडली देखना बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों पहले तो आप सब्सक्राइब भी कर लो प्लीज़, लाइक कर दिया करो वीडियो, इतने आदमी देखते पर सब्सक्राइब लाइक कोई नहीं करता। फ़ायदा रहेगा आपको, कोई अचानक कोई वीडियो मिल जाए, कोई मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ मिल जाए आपको, कहीं आप बच सको तो बड़ी अच्छी बात है, कोई एक आदमी तो बच ही जाएगा। मैं बार बार अभी भी एक ही चेतावनी दे रहा हूँ, हवाई जहाज़, पानी के जहाज़, रेल एक्सीडेंट, बहुत बुरी तबाही होने वाली है। आग की घटनाएं बढ़ जाएंगी, रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, कितनी कोशिश कर लेना। रोड एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ जाएंगी। जब मैंने रोड एक्सीडेंट बोला था ना, कम से कम 100 से ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा। पूरा परिवार ही जल के राख हो गया गाड़ी में। मंत्री जी भी एक तो मरे थे, वो कहाँ के मरे थे अभी याद तो नहीं रहता ना इतना। हाँ, तो अभी भी समय बहुत बुरा है यार। अक्टूबर तक तो है ना आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। क्या होगा, कहाँ होगा, कुछ नहीं पता। पहाड़ों पे तबाही है तो है, भूकंप है तो है, आंधी तूफान बरसात है तो है, लाखों आदमी मरने की घटनाएं हैं तो भैया है, मरेंगे कैसे नहीं पता। हाँ, एक चीज़ की और मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे कोरोना की बीमारी आई थी, बिल्कुल 99% श्योर हूँ ऐसी बीमारी आएगी, आएगी, बचेगा कोई नहीं। कानून इतने खतरनाक होते चले जाएंगे आगे आगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। गलत रास्ते सारे छोड़ देना, एक भी गलत रास्ता हुआ ना वहीं फंस जाओगे। बिल्कुल प्योर शुद्धिकरण से अपना काम करना, प्योर, बिल्कुल प्योर। जरा सी गलती माफ़ी तो नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी हो, माफ़ी नहीं मिलेगी। कानून मोदी जी इतने सख्त लेकर आएंगे, ठीक है, हर राज्य के अंदर सख्ताई हो जाएगी, बचेगा कोई नहीं। कानून के बारे में बोला था, मेरे को एक और याद आई, तमिलनाडु के जो वे थे फिल्म स्टार, उन्होंने पता क्या कर, 1 महीने में जज को सख्त ऑर्डर कानून पास कर दिया, 1 महीने में हर चीज़ का फैसला चाहिए तो चाहिए। समझ रहे हो, कानून ऐसे आएंगे अभी, आप देखते जाओ। अभी जून है, इसी जून को ये ना ख़त्म होते होते है ना आपकी तबाही मचनी शुरू हो जाएगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बहुत बुरा हाल है। कृपया पहाड़ों की तरफ ना जाइए, समुंदर की तरफ अब जाना छोड़ दीजिए। 29 जून के बाद शायद समुद्रों की तरफ भी, उससे पहले भी हो सकता है, 2-4 दिन बाद भी हो सकता है। 19 तारीख के आगे आगे कुछ घटनाएं बढ़ती दिख रही है, समुद्र की तरफ भी तूफानों का जोर बढ़ जाएगा, पहाड़ों पे तबाही बढ़ जाएगी, भूकंप की घटनाएं फिर से बढ़ जाएंगी, जहाज़ के बड़े एक्सीडेंट होंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, होंगे। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कुछ आपकी फ़्लाइट की यात्राएं हो ना कुछ उधर, तो थोड़ा सा सब्र करके ही जाना, नहीं तो कैंसिल हो सकती है, तो कैंसिल रखना। होगी तबाही बड़ी, होगी बड़ी तबाही, ठीक है ना। जिसको जाना वो जाएगा। देखो, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, और मृत्यु ऐसे नहीं आती दोस्तों। कोई कहते हैं मैं बच सकता हूँ, भैया नहीं बच पाओगे, कर्म नहीं छोड़ेगे। सबके कर्म वापसी आएंगे, सबके, जैसा जैसा किया होगा ना वैसा वैसा भुगतना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि उसने किया इसने क्या, नहीं किया, आप ही के कर्म लौट के आ रहे हैं, आपके कर्म लौट कर आ रहे हैं, किसी भी रूप में आए, अग्नि रूप में आए, वायु रूप में आए, भूकंप रूप में आए, किसी भी रूप में आए। कोई दुश्मनी गोली मार रहा है तो भैया वो आप ही के कर्म हैं, आपने कभी ना कभी तो किए। बिना कर्मों के कोई सजा नहीं मिलेगी, बिना बीमारी के दवाई आपको नहीं खानी है, ठीक है। बड़े बुजुर्ग एक बात बोलते थे, एक एक दाने पे ना खाने वाले का नाम है, एक एक दाने पे। मृत्यु निश्चित है, कहाँ, कब, कैसे, सब है, बस
दंडात्मक मृत्यु भी आ सकती है, तो बच के रहना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, आप लोग बहुत समझदार हो, मेरी ये चेतावनियाँ हैं। अभी जून से लेके अक्टूबर तक टोटल यात्राएं कैंसिल कर दो, टोटल यात्राएं, लंबी यात्राएं कैंसिल कर दो, कर दो, कर दो। फ़ायदे में रहोगे। मैंने तीर्थों के बारे में बोला था, मैं देखो गलत नहीं कहता, तीर्थों के बारे में बोला, सब जगह झगड़े मार पिटाई चल रही है। बोला था ना कि सब जगह मार पिटाई होगी, हो रही है ना। सब के सर फूट रहे हैं, कई तो मर भी गए हैं, दब दब के मर गए हैं यार, मर रहे हैं भैया, मर रहे हैं। मत जाओ, अपना घर ही स्वर्ग समझो। अपने बच्चों की सेवा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने पति की सेवा करो, अपनी पत्नी की देख रेख करो, अपने पड़ोस में देख रेख कर लो यार। अपने गांव के मंदिर में चले जाओ। बड़े तीर्थों को अभी छोड़ दो। गांव के मंदिर में चले जाओ, पूजा कर लो, करनी है तो। वरना अपने घर का मंदिर है, वही ठाकुर है। मैं तो एक बात बोला था, अपना स्वभाव ठीक कर लो, नारायण घर ही आ जाएंगे। स्वच्छ पवित्र हो जाओ, साफ सुथरे हो जाओ। कर्म कभी दूसरे का आपको नहीं भुगतना, आपके कर्म ही आपके पास आएंगे लौटकर। सावधान, चेतावनी। जैसे मर्जी आप समझ लेना, जैसे मर्जी आप अपना काम कर लेना। ठीक है, आगे की आप लोगों की जिम्मेवारी। मैंने अपना काम कर दिया, आपको बता दिया। ठीक है, बाकी आज देखते हैं कितने लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, पता चल जाता है कितने सब्सक्राइब बटन बढ़े हैं। ठीक है, तो यार गलत तो मैं आप लोगों को शिक्षा देता ही नहीं। वो कॉकरोच आया था, कॉकरोच पार्टी लेके, ठीक है, एक रात में मिलियन चले गए। वो कितना लाखों आदमी, 25 लाख आदमी एक रात में, वो फॉलोवर, लाइक, सब्सक्राइबर 1 लाख, ये 25 लाख आदमी। और कॉकरोच के पीछे यार, तुम्हारे को अच्छी बातें बता रहा हूँ, तुम्हारे भाग्य को बता रहा हूँ, तुमको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम अच्छे आदमियों का भी ख्याल कर लिया करो यार। कुछ बताने तो आया हूँ, कुछ लेने तो नहीं आया। कॉकरोच तो बढ़ाने नहीं आया, इंसान बनाने आया हूँ। इंसान, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आया हूँ। बाकी आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। जय सीताराम।